क्योंकि विलियम शेक्सपियर एक ऐसे राइटर है जो मोस्टली हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और 16वीं सेंचुरी से अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ओके, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग सभी लोग, ठीक है। एक बार मुझे ये कंफर्म करिए ऑडियो बिल्कुल क्लियर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिससे क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर, इसका मतलब ये है कि हम 16वीं सेंचुरी को कंप्लीटली डिस्कस कर रहे हैं और विलियम शेक्सपियर के जितने भी कॉन्टेम्प्रेरी राइटर हैं, ठीक है ना, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एज या एलिजाबेथन पीरियड के जो भी फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन सभी पर आधारित आपके क्वेश्चन इस वाले सेशन में हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर दिया गया है, द ग्लोब थिएटर वेयर शेक्सपियर्स प्लेज वर ऑफन परफॉर्म वाज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ लंदन। पूछा यह गया है कि द ग्लोब थिएटर जो है, जिसको विलियम शेक्सपियर की प्लेइंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन मैन के द्वारा 1599 में बिल्ट किया गया था, उसका जो सेटअप लोकेशन है वो कहां पर है। ओके, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ग्लोब थिएटर कब बनाया गया था, तो याद रखेंगे बिल्ट इन 1599, किसके द्वारा, लॉर्ड चैम्बरलेन मैन, ठीक है ना, प्लेइंग कंपनी ऑफ विलियम शेक्सपियर, इसके द्वारा इसको बनाया गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसकी लोकेशन क्या है, वेस्टमिनिस्टर है, साउथ वार्क है, तो स्टैंड है या कॉन्वेंट गार्डन है, कहां पर ये लोकेटेड है आपको बताना है। चलिए अब्दुल करीम हीरो बिल्ड, चलिए ओके ठीक है, बिल्ड 1590, रीबिल्ड 1613, ओके गुड। नीतू सिंह ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो कहां पर है ये, साउथ वार्क, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, साउथ वार्क, ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर टेम्स, टेम्स नदी के साउथ बैंक पर यानी कि दक्षिणी किनारे पर ये सिचुएटेड है और इस प्लेस का नाम है साउथ वार्क, नोट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, द टर्म यूनिवर्सिटी विड्स रेफर्स टू व्हाट, यूनिवर्सिटी विड्स किसके लिए रेफर किया जा रहा है, द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेटेड प्ले राइट्स एक्टिव ड्यूरिंग द लेट 16th सेंचुरी, या फिर शेक्सपियर एंड हिज कॉन्टेम्परेरी हु डिड नॉट अटेंड यूनिवर्सिटी, या ट्रांसलेटर्स ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा, द एलिजाबेथन पोएट्स वर्किंग इन द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमिलियर है और लगभग यूनिवर्सिटी विड्स पे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जल्दी जल्दी से बताइएगा यूनिवर्सिटी विड्स जो है वो किसको रेफर करता है। ऑप्शन ए बता रहे, बिल्कुल ठीक है, अच्छा करुणा है ये, ठीक है गुड। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। यूनिवर्सिटी विड्स क्या थे, इट वाज अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स और द यूनिवर्सिटी एजुकेटेड प्ले राइट्स हु वर एक्टिव ड्यूरिंग द लेट 16th सेंचुरी, जिनमें अगर बात करें इंपोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी विड्स है, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है ना, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, थॉमस लोच, जॉर्ज पीली और आपके थॉमस कीट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास 3rd, पूछा गया है क्रिस्टोफर मार्लोज डॉक्टर फॉस्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्ले, मॉरलिटी प्ले, ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री प्ले। तो डॉक्टर फॉस्टस जो है वो किस तरीके का प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। क्रिस्टोफर मार्लो इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेडिसेसर टू विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो से बहुत कुछ सीखा है। अगर बात करें ब्लैंक वर्स की, तो विलियम शेक्सपियर ने जो ब्लैंक वर्स का आइडिया है वो एक तरीके से क्रिस्टोफर मार्लो से कॉपी किया हुआ है। चलिए बताएंगे कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, देखिए ये तो मोस्टली जितने भी एग्जामिनेशन है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर या हम ये कहें कि 16th सेंचुरी तो हर एग्जामिनेशन में आपका आता ही आता है, तो नो डाउट आपको पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है कि ये किस एग्जामिनेशन के लिए है या किस एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए रूपेश ऑप्शन ए आ रहा है, मॉरलिटी प्ले नहीं है ये, इट इज अ प्योर ट्रेजेडी। ठीक है ना, इट इज अ प्योर ट्रेजेडी रिटन बाई क्रिस्टोफर मार्लो, नोट कर लेना इस चीज को।
आगे बढ़ते हैं, विच एलिजाबेथन पोइट इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द इंग्लिश सोनेट फॉर्म लेटर पॉपुलराइज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। यानी इनमें से कौन सा राइटर है जो इंग्लिश सोनेट फॉर्म को क्रिएट करने के लिए क्रेडिट किया जाता है? एडमंड स्पेंसर, सर थॉमस बेट, हेनरी हवार्ड, अर्ल ऑफ शुर्रे या सर फिलिप सिडनी। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, हु इज क्रेडिटेड टू इंट्रोड्यूस द सोनेट फॉर्म इन इंग्लैंड? ऑप्शन बी जिनका आ रहा है बिल्कुल ठीक है, सर थॉमस बेट। सर थॉमस बेट अलॉन्ग विद हेनरी हवार्ड, अर्ल ऑफ शुर्रे, ठीक है ना। बट इंट्रोड्यूस की बात की जाए तो आपके सर थॉमस बेट का नाम फर्स्ट नंबर पे लिखा जाएगा। लेकिन अगर बात करें इसकी मीट्रिकल कंपोजिशन, मीट्रिकल फॉर्म डेवलपमेंट की, देन इट इज आल्सो द आंसर हेनरी हवार्ड, अर्ल ऑफ शुर्रे। तो कलेक्टिवली अगर दोनों का नाम दिया हो तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे, लेकिन बात किसकी हो रही है? इंग्लिश सोनेट फॉर्म के क्रिएटिंग की। तो आंसर हमारा हो जाएगा सर थॉमस बेट। नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर्स अर्ली कैरियर एज अ प्लेराइट? यानी विलियम शेक्सपियर के अर्ली कैरियर में जो इंग्लैंड की पॉलिटिकल कंडीशन थी वो कैसी थी, क्या था उस समय पर? तो द रेन ऑफ क्वीन मैरी फर्स्ट, द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, द रेन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, द इंट्रिगन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा सभी कैंडिडेट्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, सी इज श्योर, सी इज श्योर। सी क्यों है? बात हो रही है अर्ली कैरियर की, कैरियर एज अ प्लेराइट अर्ली टाइम पे। तो शुरुआती दिनों में कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। नोट करेंगे, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट 1558 से और 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी। इसके बाद में 1603 से 1625 तक आपके किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड थे। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट विच कैरेक्टर डिलीवर्स द फेमस लाइन वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये कोटेशन मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि टेम्पेस्ट नामक जो रोमांटिक प्ले है या रोमांस जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ, इसमें ये लाइन कौन बोलता है? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। प्रोस्पेरो, एरियल, कैलिबन या मिरिंडा? क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए वंशलोचन, ए इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर आ रहा है प्रोस्पेरो। एक तरीके से हम ये कहें तो ये क्लाइमैक्स की स्पीच है प्रोस्पेरो के द्वारा, जिसमें ये जो पावर एंड इमेजिनेशन दोनों के बारे में बात करते हैं। द फ्लीटिंग नेचर ऑफ पावर एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्टेम्परेरी ऑफ शेक्सपियर वाज बोथ अ राइवल एंड अ क्रिटिक, फेमसली रेफरिंग टू हिम एज एन अपस्टार्ट क्रो? विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने लिखा है अपस्टार्ट क्रो? तो बेन जॉनसन, थॉमस कीट, रॉबर्ट ग्रीन या फिर जॉर्ज पीली? क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताना है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? चलिए करुणा, ऑप्शन सी है, नीतू सिंह, प्रीति, रॉबर्ट ग्रीन, बिल्कुल ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट ग्रीन ने अपने किस लेख में विलियम शेक्सपियर को एज एन अपस्टेट क्रो कहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? द ग्रोट्स वर्थ विट्स नाम का जो पैम्पलेट उन्होंने छापा था, यानी कि पब्लिश किया था, उसमें। ओके, नोट कर लीजिएगा, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1592। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन जॉनसन, अ मेजर प्लेराइट ड्यूरिंग द शेक्सपियरियन एरा, वाज नॉन फॉर पॉपुलराइजिंग विच ड्रामेटिक फॉर्म? क्वेश्चन नंबर 8 बताना है। बेन जॉनसन जो कि विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी राइटर हैं, एक जैकोबियन एरा के राइटर हैं, इनको किस फॉर्म को डेवलप करने के लिए या किस फॉर्म के पॉपुलैरिटी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रेजी कॉमेडी, मास, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या सैनिकन ट्रेजेडी? बताइएगा। ग्रोट्स बर्थ ऑफ इट, हाँ बिल्कुल ठीक है, शत्रुघ्न का आंसर। और रुचि चक्रवर्ती ऑप्शन सी बता रहे हैं, सरिता सी बता रही हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स,
कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिनका आंसर है वो गलत है। ही वॉज वेल नोन फॉर द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, किसके लिए जाने जाते हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। लेकिन क्योंकि यहां पर ये ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट आंसर है, दैट इज मास्क। ही हैज रिटन सो मेनी मास्क, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ही इज वेल नोन फॉर द पॉपुलराइजिंग द मास्क। ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज ऑफन कंसिडर्ड अ कोलैबोरेशन बिटवीन विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर। विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर का कौन सा वर्क है जो कोलैबोरेटिव कंसीडर किया गया है? टीटस एंड्रोनिकस, द टू नोबल किंग्समैन, जूलियस सीजर, हेनरी सिक्स, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? चलिए, ओके, वंशलोचन, ध्रुवकांत, 9 का डी आ रहा है। मोस्टली कैंडिडेट डी बता रहे हैं। डी क्यों हो जाएगा भाई? The Two Noble Kinsmen is a collaborative work by William Shakespeare and John Fletcher. It is a Jacobean tragedy and published in 1634. 1634 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था। नोट कर लेना। अगर एक और क्वेश्चन आ जाए तो हेनरी एट्थ जो है, हेनरी एट्थ को भी विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर का कोलैबोरेटिव वर्क कंसीडर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले पब्लिश्ड इन 1623 डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर्स। यानी कि विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में जो कि 1623 में पब्लिश किया गया था, उसमें कौन सी चीज शामिल नहीं थी? कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, हिस्ट्रीज या फिर सोनेट्स। बताएंगे कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है रजनी, पूनम ठाकुर और शत्रुघ्न रुचि चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर डी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 पे ऑप्शन नंबर डी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। और हम बात करें विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स की, 154 सोनेट की, तो ये क्वार्टो में पब्लिश की गई थी 1609 में। ठीक है, नोट करिएगा 1609 में क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश की गई थी 154 सोनेट्स। बाकी कॉमेडीज, ट्रेजेडीज और हिस्ट्रीज ये सभी किसमें थे? 1623 के फोलियो में थे। मतलब कॉमेडी प्ले थे, ट्रेजेडी प्ले थे और हिस्ट्री प्ले थे। टोटल प्लेज की जो संख्या थी वो कितनी थी? 37 प्लेज थे विलियम शेक्सपियर के। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हु वाज द रेनिंग मोनार्क व्हेन शेक्सपियर डेड। विलियम शेक्सपियर की जब मृत्यु हुई थी उस समय पर इंग्लैंड का मोनार्क यानी कि राजा कौन था? एलिजाबेथ फर्स्ट, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, जेम्स फर्स्ट या फिर चार्ल्स फर्स्ट। विलियम शेक्सपियर की डेथ के समय पर इंग्लैंड का जो राजा था, मोनार्क था, वो कौन था आपको बताना है। जल्दी जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन डी, इसमें भी ऑप्शन डी बता रहे हैं मोस्टली कैंडिडेट। चार्ल्स फर्स्ट क्यों बता रहे हैं आप लोग? अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर की तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ही वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल, 26 को कंसीडर किया जाता है उनका जो बैप्टाइजेशन है। ठीक है ना, 23 को वो बॉर्न हुए थे, 23 1564 ये उनका यानी बर्थ डेट है। अगर उनकी डेथ की बात करें देन ही वाज 23 अप्रैल 1616। अब एक बात बताइए, इस ड्यूरेशन में यानी कि 1616 में इंग्लैंड का जो मोनार्क था वो कौन था? एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो कब तक थी? 1558 से लेकर 1603 तक। और जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड या जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड 1603 से लेकर 1625 तक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये डेट कहां पड़ रही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड या फिर जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले वाज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट वन। विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो सबसे लंबा है? ठीक है ना, यानी जिसमें वर्ड्स की संख्या सबसे ज्यादा है। तो हैमलेट, किंग लियर, ओथिलो और मैकबेथ। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये पूछ लिया जाता है
शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर और लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। शॉर्टेस्ट प्ले की बात करें तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स विलियम शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है। यहां बात पूछी गई है लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज लॉन्गेस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए आ रहा है हैमलेट, ठीक है ना। 4000 लाइन्स कंसीडर की गई है इसमें और इट इज कंसीडर द लॉन्गेस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है विच प्ले राइट ऑफ द एलिजाबेथन एरा वाज नोन फॉर फाइंडिंग ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश ड्रामा। यानी इंग्लिश ड्रामाज में ब्लैंक वर्स का यूज करने वाला ऐसा कौन सा राइटर है जिसके बाद में ब्लैंक वर्स उसके साथ में जाने जाने लगी। थॉमस कीट, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। ध्रुवकांत, सरिता, अर्चना, बंशलोचन, प्रीति, 12th का सी। बिल्कुल ठीक है, जिनका आंसर आ रहा है क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है ना, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले है टैम्बोलिन द ग्रेट, टैम्बोलिन द ग्रेट, इसमें इन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज इस तरीके से किया है कंप्लीटली कि ही इज कंसीडर द पायनियरिंग राइटर टू यूज ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश ड्रामा। ओके, इसके बाद में विलियम शेक्सपियर ने यहां से आइडियल या ब्लैंक वर्स का, जिसके बाद में रॉबर्ट ग्रीन ने अपने पैम्पलेट में उनको अपस्टैट क्रो बोल दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडमंड स्पेंसर्स एपिक पोएम द फेयरी क्वीन वाज intended to glorify which historical figure? The Fairy Queen was an epic poem and it was published in 2 times, यानी कि बुक 1 से लेकर 3rd तक, बुक 1 से लेकर 3rd तक 1590 में पब्लिश की गई थी और उसके बाद में बाकी की सभी बुक्स के साथ में बुक 1 से लेकर बुक 6 तक 1596 में पब्लिश की गई थी ये, ठीक है ना। तो ये जो पोएम है ये किस हिस्टोरिकल फिगर को ग्लोरीफाई करने के लिए स्पेंसर ने लिखी है? हेनरी 8 को, एलिजाबेथ फर्स्ट को और क्वीन मैरी ऑफ स्कॉट्स को या फिर जेम्स फर्स्ट को? तो एज यू नो कि द फेरी क्वीन बाय स्पेंसर इज डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। ये इन्हीं को डेडिकेट की गई है और इन्हीं को ग्लोरीफाई करने के लिए इन्होंने इसको कंपोज किया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। Who among the following was not a part of University Wits, a group of late 16th century English playwrights and poets? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइटर ऐसा है जो यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है। थॉमस नेस, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन। फटाफट बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके ओके, ठीक है ना। थॉमस नेस, थॉमस लोज, जॉर्ज पीली, थॉमस कीट, यहां पे है, यहां पे नहीं। चलिए, ये सभी क्या है? ये आपके यूनिवर्सिटी विट्स हैं, बट इनमें जो दिया गया बेन जॉनसन ये आपका यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। फिलिप सिडनीज वर्क एस्ट्रोफल एंड स्टेला, एस्ट्रोफल एंड स्टेला इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सर फिलिप सिडनी का एक वर्क है एस्ट्रोफल एंड स्टेला, ये किस तरीके का वर्क है? और रिलीजियस एलिगोरी है, एन एपिक पोएम है, और सोनेट सीक्वेंस है, एक पेस्टोरल रोमांस है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, ऑप्शन सी एंड डी, ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है सभी का, बिल्कुल ठीक है। नो नो नो, डी का के लिए इट इज अ सोनेट सीक्वेंस। ये क्या है? सोनेट सीक्वेंस है। 108 सोनेट हैं इसमें, 108 सोनेट्स हैं इसमें। अगर बात करें इसके कंपोजिशन की, देन इट वाज कंपोज्ड इन कंपोज किया गया था इसको 1581 में। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको 1581 में, और कहीं कहीं पे बताया जाता है कि 1580 में, और इसको पब्लिश किया गया था 1590
वन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज थॉमस कीट्स मोस्ट फेमस वर्क विच हेल्प्ड इस्टेब्लिश द रिवेंज ट्रेजेडी जॉनर इन इंग्लिश ड्रामा। बात हो रही है थॉमस कीट का वह कौन सा वर्क है जिस वर्क के साथ में इंग्लिश लिटरेचर में रिवेंज ट्रेजेडी का एक चलन स्टार्ट हो गया, जैसे कि विलियम शेक्सपियर की हैमलेट जो कि इसी मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, द स्पेनिश ट्रेजेडी। ओके ना, द स्पेनिश ट्रेजेडी, जिनका राइट आंसर आ रहा है स्पेनिश ट्रेजेडी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था 1587 में। 1587 में इसको थिएटर में पहली बार परफॉर्म किया गया था, नोट करिएगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, इन बेन जॉनसन्स वोलपोन, इन बेन जॉनसन्स वोलपोन, ये बेन जॉनसन का एक वर्क है। व्हाट एनिमल इज द कैरेक्टर वोलपोन मेटाफोरिकली एसोसिएटेड विद। फटाफट बताइएगा वोलपोन का मीनिंग क्या है, पहले तो आपको ये समझना होगा, और मेटाफोरिकली ये किस चीज से एसोसिएट है, वॉल्फ, फॉक्स, सर्पेंट या फिर लॉयन। क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, जिनका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, फॉक्स। ठीक है ना, फॉक्स। और ये एम्बोडीमेंट था किसका, फॉक्स एम्बोडीमेंट होती है, प्रतीक होती है किसकी, कनिंगनेस की, डिसीटफुलनेस की, ठीक है ना, चालाकी, बेईमानी, धोखेबाजी, इस चीज की। नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द पीरियड ड्यूरिंग विच विलियम शेक्सपियर वाज मोस्ट एक्टिव एज अ प्ले राइट कोइंसाइडेड विद द रीजन ऑफ। आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर जब एज अ प्ले राइट एक्टिव थे तो किसका शासनकाल चल रहा था। एलिजाबेथ फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, हेनरी एट, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, और जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका आंसर अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा दिया है। आई होप कि बहुत जल्दी आप लोग आंसर दे पाओगे। विलियम शेक्सपियर के टाइम में केवल 2 ही मोनार्क रहे, एक तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उसके बाद में जेम्स फर्स्ट और जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, इन दोनों ने ही शासन किया था। विलियम शेक्सपियर की डेथ 1616 में हो चुकी थी और जेम्स फर्स्ट का शासनकाल था वो 1625 तक चलता रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्रिस्टोफर मार्लोज डेथ इन 1593 इज ऑफन सराउंडेड बाय मिस्ट्री, सो हाउ डिड ही डाई। क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ कैसे हुई थी, ड्राउन इन द टेम्स, इन अ टैवर्न ब्राwl, एग्जीक्यूट फॉर ट्रीजन या फिर पॉइजन। क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ कैसे हुई थी, लोग इसे मिस्ट्री बताते, बट समहाउ इसके बारे में कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो वो डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है। चलिए, पूनम ठाकुर, वंशलोचन, प्रीति मित्तल, फॉक्स आ रहा है, अर्चना। क्वेश्चन नंबर 18 का भी। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट हो चुका है आपका। बी, शशि प्रभा ऑप्शन बी बता रही हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसा माना जाता है कि ये एक शराब खाने में झगड़ा करते हुए या किसी झगड़े के बीच में फंस के मारे गए थे। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, इन एडमंड स्पेंसर ऑफ फेरी क्वीन विच नाइट रिप्रेजेंट्स होलीनेस, या ये बोल दें कि वर्च्यू ऑफ होलीनेस। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार करा दिया था। तो द फेरी क्वीन में कौन सा कैरेक्टर है जो वर्च्यू ऑफ होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है, द रेड क्रॉस नाइट, द ग्वेन, प्रिंस ऑर्थर, सर क्लेडोर। बताएंगे सर कैलिडोर। क्वेश्चन नंबर 21 बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 बताना है सभी को। बिल्कुल ठीक है, द रेड क्रॉस नाइट, ठीक है ना, द रेड क्रॉस नाइट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर एज एक्सप्रेस्ड बाई एलिजाबेथन राइटर्स, जैसे कि विलियम शेक्सपियर और स्पेंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले कौन बताएगा। ये क्वेश्चन मैंने कल टीजीटी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट था, जिसमें इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर दोनों करा रहा हूं मैं, उसमें इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अब देखना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पाते हो या नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर एज एक्सप्रेस्ड बाई एलिजाबेथन राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर एंड स्पेंसर। तो ऑप्शंस हैं अ chaotic universe governed by chance, a well ordered hierarchy with divine plan, a materialistic and mechanist world view, और a belief in absolute equality among humans। चलिए, तो लास्ट डे मैंने आपको एक आइडिया जो 16th सेंचुरी में बहुत ज्यादा प्रिविलेज था, दैट इज वो क्या था आइडिया, यानी द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। क्या था? द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, ये आइडिया था। इस आइडिया के अनुसार क्या था कि जो गॉड है, गॉड इज द सुप्रीम पावर, सबसे ऊपर कौन रखा गया है? गॉड, यानी कि क्रिएटर। गॉड के बाद में क्या रखी गई है? स्पिरिट्स, ठीक है ना, यानी जो आत्माएं हैं वो जिनमें सब्सटेंस नहीं होता है। उसके बाद में क्या रखे गए हैं? ह्यूमंस, और साथ में एनिमल्स, और बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो बाद में, जैसे कि मिनरल्स वगैरह, जो भी नेचुरल या फिर अननेचुरल चीजें हैं वो सारी। तो ये आइडिया किसमें था? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेन जॉनसन्स प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज इंपोर्टेंट बिकॉज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज अ सैटारिकल प्ले, ठीक है ना, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। इस प्ले की खासियत क्या है? यह प्ले इंपोर्टेंट बताया जाता है लिटरेचर की दृष्टि से, उसका रीजन क्या है, ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट प्ले है। इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था 1598 में, 1598 में इसको परफॉर्म किया गया था थिएटर में पहली बार। इसकी खासियत क्या है? इट वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन कॉमेडी, शेक्सपियर एक्टेड इन द फर्स्ट प्रोडक्शन, इट इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर इन ट्रेजेडी, और इट वॉज बेन्ड फॉर इट्स पॉलिटिकल कॉन्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23 बताना है सभी को। चलिए सभी लोग बताएं जल्दी जल्दी से। और देखिए इतने कैंडिडेट्स लाइव हैं, बट लाइक का नंबर हमेशा कम रहता है। आज बोला नहीं है तो किसी ने लाइक भी नहीं किया है। सर इनको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक भी बताओ। भाई मेरे पास इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। इनको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पहले आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी गहनता के साथ में। पहले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वक्त गुजारना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। अब ये प्रैक्टिस जो चल रही है, ये वही कैंडिडेट्स इसका लुत्फ उठा रहे हैं जिन्होंने अपनी स्टडी बहुत पहले कर चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब उनको सिर्फ एक तरीके से रिवीजन की आवश्यकता है। तो ये फास्ट जो रिवीजन चल रहा है उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनको इस रिवीजन से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। ओके, तो इसकी जो खासियत थी वो क्या थी कि विलियम शेक्सपियर ने खुद इस प्ले में पहली प्रोडक्शन में एक्ट किया था। ओके, नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन वेबस्टर्स प्ले द डचेस ऑफ माल्फी। ये क्या है? एक जैकोबियन ट्रेजेडी है। इट इज नॉन फॉर इट्स सेलिब्रेशन ऑफ कोर्टली लव, रोमांटिक आइडियलिज्म, वायलेंट एंड डार्क थीम्स और पैट्रियोटिक टोन। क्वेश्चन नंबर 24 बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? एक जैकोबियन ट्रेजेडी है जिसको पहली बार 1614 में 1614 में परफॉर्म किया गया था। 1614 में पहली बार परफॉर्म किया गया था, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया ये क्या है कि ट्रेजेडी है। तो ट्रेजेडी की जो मोस्टली थीम होती है वो क्या होती है? वायोलेंट होती हैं और डार्क होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द गन पाउडर प्लॉट। गन पाउडर प्लॉट ऑकर्ड इन 1605। इसमें किया गया था, इट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट टू असैसिनेट किंग जेम्स फर्स्ट एंड इट इज ऑफन बिलीव टू हैव इन्फ्लुएंस विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले को इस घटना से इन्फ्लुएंस मिला है? तो मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो और द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 बताना है गन पाउडर प्लॉट का इन्फ्लुएंस विलियम शेक्सपियर के किस ड्रामा में आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए
सभी लोग बताएं जल्दी जल्दी से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बताना है। ऑप्शन बी मैकबेथ, बिल्कुल ठीक है, गुड, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर है मैकबेथ। मैकबेथ क्या है? ट्रेजेडी है। हालांकि ये भी ट्रेजेडी है, ये भी ट्रेजेडी है, ये एक रोमांस प्ले है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, मैकबेथ। मैकबेथ में द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605 का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएट एंड प्ले राइट वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश सटायर। ऐसा कौन सा राइटर है जिसको फादर ऑफ इंग्लिश सटायर कंसीडर किया गया है? एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज बिटिंग सोशल क्रिटिसिज्म इन वर्क्स लाइक द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर वर्क आप पता लगा लेंगे कि किसका लिखा हुआ है, तो आप इसका आंसर भी बता पाएंगे, ठीक है ना। द फादर ऑफ इंग्लिश सटायर कंसीडर किया गया है, और वो राइटर किसके हैं? द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। कौन से हैं इसमें? थॉमस नेस हैं, बेन जॉनसन है, रॉबर्ट ग्रीन है, या सर फिलिप सिडनी है। 26 बताइएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर को द लाइफ ऑफ जैक विल्टन भी कहा जाता है। द लाइफ ऑफ जैक विल्टन भी इसका एक टाइटल है। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ये क्या है? ये एक नॉवेल है। क्या है ये? एक नॉवेल है जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस नेस के द्वारा इसको लिखा गया, नोट कर लीजिएगा। इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1594 में, 1594 में। जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस बेकन अ कॉन्टेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर इज बेस्ट नॉन फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड बिसाइड लिटरेचर। यानी क्वेश्चन ये है कि फ्रांसिस बेकन को लिटरेचर के अलावा और किस फील्ड में जाना जाता है? नेचुरल फिलोसॉफी एंड साइंस, म्यूजिक कंपोजिशन, पॉलिटिकल थ्योरी और पेंटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 बताना है सभी लोगों को, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। रजनी, बंशलोचन, राकेश सिंह, शशि प्रभा, सुमन, कुमारी सोनिया, रूबी खान, करुणा, सरिता, आलोक, लर्निंग बाय डूइंग, प्रियंका। तो जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल फिलोसॉफी। ही वाज अ फिलोसोफर आल्सो एंड ही वाज मोस्ट एसोसिएटेड विद द नेचुरल फिलोसॉफी एंड साइंस। राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। द एलिजाबेथन थिएटर वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ। एलिजाबेथन थिएटर जो थे, यानी 16th सेंचुरी के जो थिएटर थे, उस समय पर किस चीज की बहुत ज्यादा तरक्की हो रही थी? तो मास्क एंड कोर्ट एंटरटेनमेंट्स, द ओपेरा, द पब्लिक प्ले हाउस एंड प्रोफेशन, एक्टिंग कंपनीज और रिलीजियस मॉरलिटी प्लेस। 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताइएगा। चलिए भाई कोशिश करिए जल्दी जल्दी से। चलिए रवि पूजा, प्रीति मित्तल, बंशलोचन। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। रिलीजियस मॉरलिटी प्ले काय के लिए है? रिलीजियस मॉरलिटी प्ले थोड़ी था। द पब्लिक प्ले हाउस एंड प्रोफेशनल एक्टिंग कंपनीज। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मेटाफिजिकल पोइट्स, जिसमें आपके राइटर्स आ जाते हैं जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है ना। ऑफन सीन एज द सक्सेसर ऑफ द एलिजाबेथन लिरिसिस्ट वर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, उनके राइटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देयर यूज ऑफ क्लासिकल थीम्स एंड स्ट्रिक्ट पोएटिक फॉर्म्स, देयर फोकस ऑन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एलिगोरी, देयर विटी इंटेलेक्चुअल पोएट्री एंड यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट। तो इसका राइट आंसर है मेटाफिजिकल कंसीट। ओके, नोट करिएगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है थॉमस डेकर्स प्ले। थॉमस डेकर का एक प्ले है द शू मेकर्स हॉलीडे। द शू मेकर्स हॉलीडे इज बेस्ट कैटेगराइज्ड एज अ क्लासिकल ट्रेजेडी, अ सिटी कॉमेडी, अ हिस्ट्री प्ले और अ पेस्टोरल रोमांस। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, कौन सा करेक्ट आंसर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, तो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर की कैटेगरी अगर पूछी जाए तो वह एक पिकारेस्क नोवेल है थॉमस नेस के द्वारा। ओके, नोट कर लेना इस चीज को। और थॉमस डेकर का ये जो प्ले है द शू मेकर्स हॉलीडे, ये कैसा प्ले है? ये एक सिटी कॉमेडी है, एक सिटी ड्रामा है, सिटी ड्रामा इसको कैटेगराइज किया गया है, नोट कर लेना। इसको 1599 में पहली बार परफॉर्म किया गया था। ओके, नोट कर लेना। चलिए गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही, और कोई